एहतशाम साहब, ये अभी आपके सामने ये खालिद साहब बातें कर रहे हैं जो उन्होंने बताया कि भाई उनके कितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस बार जो बहरान पैदा होने वाला है वो पिछले साल की निस्बत कहीं ज़्यादा होगा। किस तरह से देख रहे हैं ये? क्या प्लानिंग की कमी है या हम IMF की उसमें इतना हमने प्रेशर ले लिया हुआ है कि हमें कुछ, हम अपनी सिचुएशन नहीं देख रहे, उस तरह से चीज़ों को हम नहीं देख रहे? क्या हमने बस जी 7 बिलियन जो डॉलर्स का सिक्योर करना था उसके लिए हर तरह से हमने घुटने टेक दिए IMF के सामने? आमना खालिद खोखर साहब ने जो बातें की हैं, बहुत सारी बातों से मेरा ख्याल हम सब एग्री करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा दखल होता है। जो हुकूमत आती है वो पॉलिसीज़ बदलती है। एग्रीकल्चर 57% GDP का 47% GDP का होता था और आज ये तकरीबन 23% रह गया। इसमें कोई शक नहीं है कि 4 से 5% हमारी ग्रोथ जो है ना वो इसी में से आई है। और जो 2.5% या 3% हमारी ओवरऑल GDP अच्छी हुई है वो बुनियादी तौर पर एग्रीकल्चर पर हुई है। इस हद तक तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं खोखर साहब। दूसरी बात यह है कि जो जुल्म ज्यादती आपके साथ पंजाब गवर्नमेंट ने की, 3900 रुपया पर 40 kg सपोर्ट प्राइस रखी और नहीं दी और 4000 दी सिंध वालों ने, उन्होंने भी ये हाल किया। कोई शक नहीं है कि ये जो ख़ास तौर पे छोटे काश्तकार रुल गए। अब सवाल ये है कि आमना खालिद साहब भी ये बताएं, बाकी लोग भी बताएं कि क्या पाकिस्तान को चलाने के लिए मैं, आप और जो सैलरी क्लास है वही रह गई है? पहले खोखर साहब 4 माह का फिगर जो आया है वो रेवेन्यू का 111 अरब रुपया आमना आपने, मैंने और सैलरी क्लास ने दिया है और इसके मुकाबले में रिटेलर ने 12 अरब रुपया टैक्स दिया है। आप मुझे बताएं ये जुल्म ज्यादती नहीं है? 38.5% से ज़्यादा हम लोग टैक्स दे रहे हैं। उस पर भी हमें डराया गया था कि मिनी बजट आ रहा है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। देखें खोखर साहब, ये बात हो रही है इक्विटेबल टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। इसका मतलब है कि फेयर, बराबर का, इम्पार्शल किस्म का किया जाए। देखिए ना, आप छोटे काश्तकारों की आप बात करते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन जो वेल्दी लैंडलॉर्ड हैं जिनकी 12 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीनें हैं जो उन्होंने लोगों में तकसीम कर दी हैं और वो 12 एकड़ की अपने पास रखते ही नहीं है और फाइलें अपने पास रख लेते हैं ताकि टैक्स देना ना पड़े। देखिए वर्ल्ड बैंक का एक फिगर है जिस पे सब लोग एग्री हैं आमना कि आज पाकिस्तान में कम से कम 1% GDP का जो है ना वो आ सकता है एग्रीकल्चर से, इनकम टैक्स से, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है। अभी एक और ये भी कहा जा रहा है कि जी पर एकड़ जो आपकी जो 1 एकड़ पे तकरीबन 50,000 से 2 लाख रुपया यील्ड उसकी होती है। अब मुझे बताएं बढ़ाते चले जाएं तो कितना होगी? 40 साल पहले लेट डॉक्टर महबूब हक ने कहा था, इंटरनेशनल फेम के इकोनॉमिस्ट, कि हमारी लैंडेड जेट्री जो है ना वो 600 अरब रुपया सालाना कमाती है, 10 अरब रुपया जो है टैक्स में नहीं देती। अब सवाल ये आमना कि बज़ाहिर हुकूमत ने डॉक्टरों पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट में 50% टैक्स लगा दिया है, लेकिन उनके पास ना वो रसीद देते हैं ना वो जनाब कैश के अलावा काम करते हैं। पिंडी में एक बहुत बड़ा अमानताई हॉस्पिटल है, वो अरबों करोड़ों का मालिक है और तकरीबन 60 से 70 लाख रोजाना कमाते हैं। आमना उनके पास जाए ना, आज रेडी वाला भी आपको कार्ड दे के करेगा अपना, लेकिन वो कैश पे काम करते हैं, कार्ड पे काम नहीं करते। कि आप कहेंगे जी डेबिट कार्ड ले लें, क्रेडिट कार्ड ले लें, तो सवाल ये कि अब कहीं तो चले ना। क्या आप ये कि इतना बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर, इससे टैक्स नहीं लेना चाहिए? खोखर साहब ही बता दें क्या तरीका होना चाहिए लेने के लिए। जी ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।